लड़ो दोबारा चलो दोबारा, मेहनत दुगनी करो दोबारा, एक बार और कोशिश कर लो, दाव लगा लो फिर दोबारा, जीत मिलेगी हार के यारा, सफल वही जो बढ़े दोबारा, हिम्मत भर ले फिर से खुद में, जीत हेतु बस यही सहारा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 19 जनवरी 2025 है और दिन रविवार का है। और आज के विशेष उपाय में हम बात करने जा रहे हैं कब पड़ता है प्रेम संबंधों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव। ये इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे, तो वहां तक बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 7:31 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 5:30 तक, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय यह राहु काल होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 10:31 से 1:30 तक और फिर से 3:01 से 4:20 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान्य दिशा, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो घी खाकर के या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, करमजीव योग, जड़ योग, भाद्र वृद्धि योग, भाग्य योग, पूर्ण आयु योग, सुपुत्र योग और सत कीर्ति योग का। आपको यहां पर एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा जो आपके बड़े काम की। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा है। जब कभी सफलता नहीं मिलती है तो भाग्य खराब है, भाग्य इनमें नहीं लिखा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ये सभी बातें होती हैं। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होगा, उसे थाम लेना होगा। अगर हमने आने वाली इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं है, कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके, माता के अनुग्रह से दूर रख सके, उनकी कृपा से आपको दूर रख सके, उनके आशीर्वाद से आपको दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति से स्वरूप का ही पर्व नवरात्रि है। अखिल ब्रह्मांड की महाशक्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान के अधिष्ठात्री मां जगदम्बे, इनके 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर होता है नवरात्रि। और 30 तारीख से माघी गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाली है। यहां पर आपको मैं जो जानकारी दे रहा हूं इसके पीछे का एक उद्देश्य है। व्यापार वृद्धि और संपूर्ण गृहस्थ सुख का उपाय है जो मैं आज के दिन आपको बता रहा हूं। आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए उपाय है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। ज्ञान और संपूर्ण वैभव प्राप्ति का उपाय है। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने का उपाय है। कर्ज से मुक्ति और दरिद्रता के निवारण का उपाय है। शत्रुओं से शांति और भय निवारण का यह उपाय है। आपके लिए सुनहरा अवसर है 30 जनवरी से 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि महापर्व पर अपनी परेशानियों से राहत प्राप्त करने का। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की पूजा उपासना से आपके लिए विशिष्ट बन जाएंगे, उन्नति और प्रगति कारक बन जाएंगे। इस सौभाग्य के सामने पैसा, समय या व्यस्तता ये सभी तुच्छ है, क्योंकि कल किसने देखा है। आप सिर्फ और सिर्फ एक फोन करके नवरात्रि पूजा कलश का आदेश दीजिए भिजवाने का। इस कलश में आपको क्या क्या मिलने वाला है? देवी दुर्गा का शक्तिशाली यंत्र, देवी मंत्र जाप में उपयोगी प्रवाल माला, मंगल तोरण कलश, गोमती चक्र, लक्ष्मीदायक कौड़ियां, आम की लकड़ी के स्वास्तिक, व्यापार वृद्धि कवच और दुर्गा सप्तशती की किताब और साथ ही साथ नाग केसर। इन सभी उपयोगी वस्तुओं का आप उपयोग करेंगे अपनी नवरात्रि पूजा में। अब यहीं पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि द्विपुष्कर योग पर आप सभी के लिए विशेष कवच का निर्माण होने जा रहा है। जो भी आपकी कामना पूर्ति हो, समस्याओं हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपनी समस्या के लिए
क्या कवच धारण कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर के कवच निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये और ज्यादा सटीक है। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव बनी हुई है। धन लाभ के अनेक अवसर इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। खासतौर पे ये भी देखने को मिलेगा कि घर परिवार के साथ में अगर कोई मन मुटाव था तो उसको यहां पर सुलह की तरफ आप आगे बढ़ाएंगे। घर परिवार के अंदर काफी ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और जीवन साथी का भी साथ इस समय में आपको काफी भाने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स इस समय में आगे बढ़ के अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तरफ आप प्रयास कर रहे हैं, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये विशेष तौर पे आपको सफलता की ओर लेकर के जा सकता है। समय सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा फास्ट रिकवरी यहां पर देखने को मिलेगी और व्यापारी वर्ग जो है आपको कहूंगा ये बाजी मार लेने का समय है। शत्रु जो हैं उन पर हावी होने का अवसर मिलेगा। जो काम कर रहे हैं उसको और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ाने का यहां पे मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपको बार बार बता रहा हूं 29 मार्च 2025 को आपको 7:30 आरंभ होने वाली है। उससे पहले डू और डाई वाला समय है। जल्दी से जल्दी अगर अपना काम किए, उसको अंजाम तक पहुंचा दिए तो फायदे में हो, और अगर लटक गए बीच में तो फिर सोचिए कि बस यही काम है जो आपको लगातार आगे घिसते हुए पूरा करना होगा। तो इसके लिए सोच समझ करके अपने निर्णय यहां पर लेने होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन सपोर्टिव है। यहां पर सपोर्ट अवश्य है पर इसका इस्तेमाल ज्यादा है। कूटनीति कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं, इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से करना है, क्योंकि यहां पर घर परिवार वाले अपना मंतव्य पूरा करने के लिए आपको गुमराह कर सकते हैं। घर के अंदर जो बच्चे हैं वही अपनी बात को मनवाने के लिए गलत फैक्ट्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गलत बात करके आपको यहां पे बहका सकते हैं, इमोशनल टॉर्चर कर सकते हैं। इसके लिए सावधान रहना होगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान देना है, खासतौर पे जो गृहिणी है, आप इस समय में बहुत मेहनत कर रही हैं, घर परिवार की हर सुख सुविधा को पूरा करने के लिए यहां पे काम कर रही हैं, पर जब एप्रिसिएशन की बारी आती है, जब रिवॉर्ड की बारी आती है, तब आपको नजरअंदाज किया जाता है। वो सिचुएशन आज के दिन अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है अशांत मन के साथ में काम अवश्य करेगा, पर काम अपना पूरा करने की ओर जरूर आगे बढ़ेगा। ऐसे समय में अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको किसी तरीके से इंप्रेस कर दीजिए, उनको खुश कर दीजिए। नाश्ता करवा दिया, खाना करवा दिया, कुछ गिफ्ट लेकर के आ गए तो उनके बीच में शेयर कर दिया। इतना सा काम करके देखिए, आपका काम इस समय में डबल स्पीड में आगे बढ़ सकता है। यहां पर एक बात का अवश्य ध्यान देना होगा, चाहे कोई भी एज ग्रुप है, ईर्ष्या भाव जो है वो इस समय में उत्पन्न हो सकता है। किसी और के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन आपके लिए दुख का कारण बन सकता है, इससे बचकर के चलना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, बुध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ये 15% तक का ही सपोर्ट दे रहे हैं और इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय बहुत संभल करके चलना है। खासतौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप मिथुन राशि के हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में बढ़ सकती हैं। पीड़ादायक दिन ये सिद्ध हो सकता है, चाहे वो खांसी के कारण परेशान होना हो, छाती में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पसलियों में दर्द होना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। माइग्रेन और सिरदर्द की समस्याएं यहां पर देखने को मिल सकती हैं, बुखार की समस्या यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर मेहमानों का अवश्य आना होगा, पर उनका आकर के घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिविटी को कम करके नेगेटिविटी को बढ़ाने का प्रयास ज्यादा होगा। दूसरों की बातें आपके घर पे करना, दूसरों की तारीफें, खासतौर पे आपके दुश्मन की तारीफ आपके घर पे करना, ये इस समय में क्रोध का एक कारण बन सकता है। घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी इस समय में उत्तेजित करने का प्रयास आपको करेंगे और वहां पर आपको शांति बनाए रखने की कोशिश पूरी तरीके से करनी है। यहां पर यह कहा जा सकता है असंभव होगा, पर इस असंभव को संभव बनाना, यही आज के दिन आपका सबसे अहम काम हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग के हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, गलत इरादों के साथ में या फिर गलत इस समय में आरोप के साथ में आपको परेशान किया जा सकता है। खासतौर पे ऑपोजिट जेंडर के द्वारा ये हो सकता है, इसके लिए साफ तौर पे आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की।
आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा थर्ड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। बस इस बात में ध्यान देना है, थोड़ा अगर पेशेंटली आगे बढ़ा जाए, ज्यादा हड़बड़ाहट ना की जाए, हाथ पैर ज्यादा ना मारे जाए, थोड़ा इस समय में ध्यान रखा तो आप शानदार तरीके से पैसा कमा सकते हो। कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके सामने आ सकता है, कोई ऐसी लैंड प्रॉपर्टी आपके सामने आ सकती है जिसमें इन्वेस्ट करने से शानदार लाभ आपको मिल जाए, जो अभी तक सोसाइटी या आपके आसपास के लोग नहीं देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी। हर क्षेत्र जहां पर हाथ डालोगे वहां पे यहां सफलता ही मिलेगी। ये कहा जाए पैसे खींच के निकालने की काबिलियत इस समय में आप में देखने को मिल सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रसन्नता होगी, सैटिस्फैक्शन प्राप्त होगा और ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्फिडेंस यहां पे बढ़ने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, जन्म तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा यहां पे कि आपके लिए 23 से 25% के पास में सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह समय जो है हेल्थ रिलेटेड परेशानी अवश्य उत्पन्न कर सकता है। बुखार हो गया, जुकाम हो गया, माइग्रेन की समस्या है, सिर दर्द हो गया, ईएनटी संबंधित परेशानियां, खासतौर पे आंखों से संबंधित परेशानी अवश्य यहां पे देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में एक बात का ध्यान दें कि जो चीजें नहीं हो सकती उस पर ज्यादा ख्याल करेंगे, सोचेंगे और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी का भंवर जो है उसमें फंस बैठेंगे। दुख स्वयं ही उत्पन्न करने वाली काबिलियत जो है वो यहां पर आपके अंदर है और इससे बचाव आपको करना जरूरी है। यहां पे गृहिणी की अगर मैं बात कहूं तो ऐसे समय में विवाद में अगर कहीं पे भी आप हिस्सा ले रहे हैं या किसी और की परेशानी है जिसको आपने अपनी परेशानी बना लिया है और अब मैदान में उतर करके सुलह करवाने का प्रयास कर रहे हैं, असफलता हाथ लगेगी और खुद भी परेशान होगे। यह कहा जाए कि अभी तक जो दुश्मन और दुश्मन लड़ रहे थे वो एक होकर के आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी ये कहूंगा इस समय में पैसों का नुकसान झेलना पड़ सकता है, कोई ना कोई कमी पेशी के कारण, ऑर्डर पूरा ना होने के कारण या फिर फीस की यहां पे भरपाई करने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आप भी इस बात में ध्यान दीजिएगा कि इस समय में बिना कोई गलती किए भी फाइन भरना पड़ सकता है। गलती किसी और की थी, पकड़ा आपको गया और पैसों का नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ा, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके चलिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से दूरी बनाए रखना आज के दिन ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, यानी कि राशि भाव में। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है और 75% से ज्यादा अगर आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। अब यहां पर एक फर्क होता है, एक इंसान जिसके पास में ज्ञान हो पर कॉन्फिडेंस ना हो वो आगे नहीं बढ़ पाता जब तक उसको उकसाया ना जाए, पूछा ना जाए। और कई ऐसे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस भरपूर है, ज्ञान की कमी है, पर वो बाजी मार लेते हैं क्योंकि उनको बोलना आता है। बस यहां पे यही है कि आप ज्ञानी भी हैं और कहीं ना कहीं बोलने से बच रहे हैं। यहां पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए, दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में जब बैठते हैं बातें करना सीखिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहां अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। कहीं पैसों को लेकर के परेशान थे कि फॉरेन से फंड्स नहीं आ पा रहे हैं, फंड्स अटक गए हैं, कोई प्रोजेक्ट था जिसके फंड्स अटक चुके हैं, वो यहां पर आपके रिलीज हो सकते हैं। कोशिश करके देखिए, आज और कल 2 दिनों के अंदर बहुत शानदार आपके लिए स्थिति यहां उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, आभूषणों की प्राप्ति हो, सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर को यहां पर दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं या फिर किसी तरीके से इंप्रेस करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को ज्यादा फ्लैम्बॉयंट बनाना चाहते हैं, तो यह भी आपके लिए सफलता का कारक अवश्य सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है आज के दिन। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग हम कहेंगे कि 80% तक पॉजिटिविटी, सपोर्ट है, पॉजिटिविटी नहीं है, 80% सपोर्ट आप मान सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह सपोर्ट अपने आप में काफी है। एक जगह पे कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल रही है, यह कहा जाए खुद से ही अंदर से लड़ाई चल रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, पर बाहरी तौर पे लोग आपसे इंप्रेस्ड हैं, आपके साथ में काम करने के लिए यहां आतुर हैं।
यहां पर अगर यात्रा करेंगे तो यात्रा से भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और खासतौर पे आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इस समय में आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ाव अगर महसूस होता है तो यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है, मेंटल पीस आपको दे सकता है। खाने को लेकर के कहीं ना कहीं आनाकानी आप करते हुए नजर आएंगे, या ये कहा जाए खाने से सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति इस समय में नहीं हो पाएगी। डर और अज्ञात भय यहां पे एक चिंता का विषय बन सकता है, पर ओवरऑल दिन काफी ज्यादा सपोर्टिव है। यहां पे नेगेटिविटी दूर दूर तक आपको छू नहीं सकती जब तक आप खुद नेगेटिविटी को आमंत्रित ना करें। ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, आलस के कारण आज के दिन घर परिवार में कोई ना कोई बात पे विवाद जरूर शुरू हो सकता है। आलस को त्याग करके घर परिवार ने अगर कोई काम दिया है तो उसको सबसे पहले पूरा कर लीजिएगा, यहां से भी आपको छुट्टी मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ। सिचुएशन 75 to 80% तक यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है। शानदार तरीके से पैसा कमाएंगी, पैसों को भोगने की इच्छा वो भी यहां पे पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पे कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित, रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फायदेमंद जरूर ये देखने को मिलेगा। माताजी के द्वारा इस समय में कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो सकता है, या ये कहा जाए कि उनकी फरमाइश के कारण, उनकी रिक्वेस्ट के कारण आपका काम निकल सकता है। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति आपके लिए बन रही है। ऐसे समय में फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर के कोई ना कोई बुकिंग की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। घर परिवार के साथ में इस विषय पर चर्चा अवश्य हो सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना भी सुख और समृद्धि लेकर के आएगा। तो वहीं पे घर के जो नौजवान हैं उनके विवाह संबंध को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं गरमा सकती है। कहीं ना कहीं फाइनलाइजेशन की तरफ ये इशारा हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी फैमिली इवेंट में आप जा रहे हैं तो फैमिली इवेंट में भी एक प्रॉस्पेक्ट ढूंढने के प्रयास अवश्य होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे 75 to 80% फिर से आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। नौकरी में अगर कोई बदलाव देखने को मिलता है, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आप काम करते हैं, मोबाइल सेल करने का काम करते हैं, मोबाइल रिपेयर करने का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए शानदार सिद्ध हो सकता है। कोई ना कोई नई मशीनरी का इंट्रोडक्शन आपके लिए शानदार प्रगति लेकर के आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में सोशल मीडिया से जो कमाई करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, आप सभी के लिए भी शानदार ये स्थिति अवश्य बनने वाली है। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, खासतौर पर जो गृहिणी है, लक फैक्टर 100% है। यहां पे वो 80% नहीं, वो 100% है। तो कोई भी चीज के अंदर जब लक आजमाने की बात हो, चाहे किटी पार्टी में जा रहे हैं, कोई पॉट के अंदर पैसा है, जीतने की यहां पे आपको इच्छा है, तो अवश्य जीत हासिल हो सकती है। ऐसे समय में जो बाहर विदेश में गैम्बलिंग के लिए जाते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर बेचने के लिए कोई प्रयास चल रहे थे, सही आदमी नहीं मिल पा रहा था, सही डील नहीं हो पा रही थी, बातें आगे पीछे बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो फाइनली इस समय में आगे अवश्य बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे डील फाइनलाइज होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग हम कहेंगे कि 40% से 33 से 40% का ब्रैकेट हम कहेंगे कि सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा लेकर के जाएगा। दिमाग से चाहे महाकुंभ जाने का प्रयास हो, कोणार्क जाने का प्रयास हो, जगन्नाथ जाने का प्रयास हो, या अवश्य ही यहां पर दिमाग में एक बीज रोपण होना शुरू होगा। बच्चों को लेकर के चिंता ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि उनकी हेल्थ को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के जो खर्चा हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हो सकते हैं। मन इन्हीं बातों से अशांत भी रहेगा, और घर परिवार वाले काफी समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर ये कहा जाए डिप्रेशन से बाहर खींचने का प्रयास करेंगे, पर आप इस समय में जहां बैठ चुके हैं वहां से हिलना नहीं पसंद करेंगे। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान देना होगा, कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो शराब का हो सकता है, गुटखे का हो सकता है, तंबाकू का हो सकता है, खेल कूद का हो सकता है, जो एडिक्शन है वो एडिक्शन वाला पार्ट इस समय में परेशान कर सकता है।
काफी खर्च भी कराएगा और नुकसान भी दे बैठेगा। इससे अवश्य बच करके चलना होगा। गृहिणी है तो गृहिणी को कहूंगा कि इस समय में बेकार के कामों से दूरी बनाए रखें, और खासतौर पर आस पड़ोस के लोग जो सिर्फ और सिर्फ कानाफूसी का काम करते हैं, दूसरों के घर में ताक झाक और उसके बाद में पंचायती, एक मारवाड़ी में टर्म है जिसे गॉसिपिंग हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम पंचायती कहते हैं मारवाड़ में। तो ये जो आदत है ये इस समय में काफी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75% सपोर्टिव है। दिन कुछ कष्टकारक है, या एक खास तौर पे कहा जाए बॉडीली पेन के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है, पर फाइनेंशियली नुकसान नहीं है। बाहरी लोगों का साथ समर्थन ज्यादा मिलेगा। घर परिवार वाले हर काम के अंदर नुक्स निकालने का काम करेंगे। स्वास्थ्य साथ नहीं निभाना चाहता, या ये कहा जाए नर्म है, जिसके कारण ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं हो रहा। पर ओवरऑल सिचुएशन यहां पर कष्टकारक फैमिली वाइज और रिलेशन वाइज है, हेल्थ वाइज है। जो व्यापारी वर्ग है इन सभी के चलते हुए भी अपनी कमाई जो है यहां पर उसमें गिरावट नहीं अनुभव करेंगे। आपकी कमाई शानदार तरीके से चलने वाली है। यहां पे ये भी कहूंगा कि ससुराल पक्ष के साथ में अगर कोई काम कर रहे हैं तो यहां पर डोमिनेट करने की स्थिति आ सकती है। दिमागी खेल खेल करके अपना काम निकलवा सकते हो। तो ये सिचुएशन अवश्य ही फायदेमंद बनाई जा सकती है अगर कोशिश की जाए तो, यहां से सोचा जाए तो। इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। अब ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक हम कह सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ में सुख सुविधाओं का प्राप्त होना, नए वाहन को लेकर के यहाँ पे घर परिवार के साथ में चर्चा होना, और चर्चा नॉर्मल नहीं फाइनलाइजिंग की तरफ होना, लिटरेचर को लेकर के एक्साइटमेंट होना, आर्ट्स को लेकर के एक्साइटमेंट होना, मूवी जाने की प्रयास करना घर परिवार के साथ में ये देखने को मिल सकता है। आउटिंग की और भी प्रयास होंगे, और खास तौर पर ऐसे समय में कहूंगा जीवन साथी के साथ में प्रेम और रोमांस जो है वो बढ़ने वाला है। सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति जिसे कहते हैं, मेंटल बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, फिजिकल बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, उसका अनुभव यहां पर अवश्य हो सकता है। ऐसे समय में शानदार शॉपिंग भी होगी। घर परिवार का एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव करने की तरफ आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे, जो सुखद भी सिद्ध होगा, या ये कहा जाए उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। यंगस्टर्स जो लैंग्वेज का, फॉरेन लैंग्वेज खासतौर पे चाहे मैंड्रिन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, इससे संबंधित अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम ही होंगे, पर इस एग्जाम के द्वारा अगर आपका वीज़ा मिल सकता है, या आपको जो परमानेंट रेजिडेंशिप चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रयास करने से सफलता अवश्य मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कब पड़ता है प्रेम संबंधों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव। सूर्य को एक क्रूर ग्रह माना गया है। यदि ये 5वें या 7वें भाव पर अपनी उपस्थिति या दृष्टि से प्रभाव डाले तो इंसान के प्रेम संबंध या तो बनते ही नहीं है, और अगर बन जाएं तो ठहर नहीं पाते। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति प्रेम विवाह में कभी भी अपने पार्टनर को महत्व नहीं देता। दोनों कभी भी एक मत नहीं हो पाते। संबंध विच्छेद की और अग्रसर हो जाते हैं। प्रणय संबंध या वैवाहिक जीवन में भी राहु और केतु भारी उथल पुथल मचा सकते हैं, और ये दोनों अचानक ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, इंस्टेंट जिसे कहते हैं। ये दोनों ही पापी ग्रह हैं, और यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो रिश्तों में भ्रम पैदा कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हैं तो केवल भ्रम ही दे देते हैं, जो अच्छे भले रिश्ते में गलत फहमियां पैदा करवा देता है। ऐसी बातों पर लड़ाई हो सकती है जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। इनको भी अनायास ही विच्छेद का कारण माना गया है। और कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति या परस्पर दृष्टि संबंध, ये भी प्रेम संबंधों में धोखा दिलवाता है। तो खास तौर पे जो प्रेम में धोखा खाए आशिक हैं, खास तौर पे वो लोग जो शादी कर चुके हैं पर हर रोज एक ही जंग लड़ते हैं, मेरी बात नहीं सुनी जाती, मुझे महत्व नहीं दिया जाता, मेरी बातों को अहमियत नहीं दी जाती, हर रोज एक नया झगड़ा होता है, तो ये आप सभी के लिए एपिसोड है। अगर ऐसी स्थिति है तो एक बार के लिए ही सही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन नंबर्स पे संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट जरूर बुक कीजिएगा।
प्रेम संबंधों में बाधा पहुंचाने वाले ग्रहों का समय से पता लगा लेना यह आपके लिए इकलौता उपाय होता है। और इस उपाय को, या ये कहा जाए जो रूट कॉज है, जो नब्ज है, उसको पकड़ने के पश्चात ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। शनि ग्रह को भी शांत रखना बहुत आवश्यक होता है। शनि अपनी अशुभता से प्रेम संबंधों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। 5वें भाव पर शनि के प्रभाव से वाद विवाद और संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब यह तो हुई परेशानी, पर ब्रेकअप जो होता है इसका कारण क्या है? यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप होता रहता है, पर यह ब्रेकअप होता क्यों है? इस बात को अगर कुंडली के माध्यम से पता करने की कोशिश करोगे तो कुंडली में निहित प्रेम संबंधों के योगों का अत्यंत गहनता से अध्ययन करना होता है। जैसा कि बताया जाता है कि कुंडली का 5वां भाव प्रेम संबंधों को दर्शाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में 5वां भाव अशुभ या पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो इसे प्रेम संबंधों में मुश्किल आती है और प्रेम संबंध अचानक से कष्टदायी हो जाते हैं। मानसिक शांति भंग हो जाती है, मस्तिष्क किसी कार्य में नहीं लगता। अशुभ ग्रहों का प्रभाव मन में अनेक भ्रम और गलतफहमियां पैदा करता है। कभी कभी भ्रम इतना फैल सकता है कि लव रिलेशन टूटने की नौबत आ जाती है। मुख्यतः ब्रेकअप के लिए सूर्य, मंगल, शनि ये ग्रह हैं, इनको दोषी बताते हैं। ये सभी अशुभ ग्रह हैं और प्रेम संबंधों के हित में नहीं होते। यदि इनमें से कोई भी ग्रह बली होकर के 5वें भाव पर अपना प्रभाव डालता है तो प्रेम विच्छेद होने का योग जरूर बनता है। 5वें के साथ साथ 7वां घर भी अन्य लोगों से हमारे संबंधों को दर्शाता है। यदि 7वां घर भी पीड़ित हो तो व्यक्ति के बाहरी दुनिया से भी संबंध अच्छे नहीं होते, खुद से द्वंद और बाहर से भी द्वंद। अब मंगल ग्रह अगर यदि ये पापी प्रभाव में बन जाए या तो फिर निर्बल हो तो ये प्रेम संबंधों में शुभ परिणाम नहीं लाते। मंगल एक क्रोधी प्रवृत्ति का ग्रह है। खराब मंगल क्रोध, अहंकार और कषायों की वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति किसी की नहीं सुनते और केवल अपनी मनमानी करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। प्रेमी के भावों और खुशी का ख्याल नहीं रखते। ये बस अपने तक ही सीमित होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट हो गया है। अचानक से रिश्ते में स्पेस मांगना शुरू कर दिया है। ये वही लोग हैं। इसी कारण ऐसे लोगों का प्यार का रिश्ता अक्सर ब्रेकअप की तरफ बढ़ता है। अब शनि भी अवसाद उत्पन्न करता है। उसकी दृष्टि भी व्यक्ति को उदासीन और चिड़चिड़े स्वभाव का बनाती है और ऐसे व्यक्ति एकांत पसंद करते हैं, अपने पार्टनर से विमुख हो जाते हैं। हर छोटी बात ऐसे व्यक्ति में नकारात्मक विचार पैदा कर देती है। अपने पार्टनर से अधिकतर रूठे हुए रहते हैं और इससे प्रेम संबंधों में झगड़े होने लगते हैं। बात ज्यादा बिगड़ जाती है और ब्रेकअप हो ही जाता है। ये खास तौर पे आज के दिन मैंने एपिसोड उन यंगस्टर्स के लिए दिया है जो रिलेशनशिप में है पर एक ही परेशानी बार बार फेस करते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। इनके साथ में तो मैंने अपना पूरा जीवन सोच लिया था, प्लान कर लिया था। शादी के पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं कि माता पिता से बात करते हैं या उनसे भी पहले खुद ही एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि हम सीरियसली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, और उससे पहले ही ब्रेकअप की दस्तक सुनाई दे जाती है। तो ये उन्हीं सब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए एपिसोड है। अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो अवश्य ही कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप इसका उपाय कर सकते हैं। अपने जीवन में जो प्रेम की कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।